हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग होती क्या है, इसे क्यों करते हैं? तो कर्व ट्रेसिंग में ये जरूरी है क्योंकि हम आगे फाइंड करना सीखेंगे, वॉल्यूम निकालना, सरफेस का एरिया निकालना। तो हमें कर्व पता होना चाहिए कि कर्व कैसे ट्रेस होगा। तो देखते हैं कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग में सबसे पहले आपको एक वर्ड याद रखना है, रिमेंबर रखना है, पोस्टर। पोस्टर इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? पोस्टर को हम कुछ इस तरह से यूज लेंगे। यहां पर सबसे पहला पॉइंट है P4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट कैसे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कौन से कोऑर्डिनेट पर पॉइंट कट करेगा, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। O फॉर पोस्टर में सेकंड है O यानी ओरिजिन। हमें ओरिजिन पता होना चाहिए कि कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। ये हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन से कैसे पता करते हैं कि कर्व जो है ओरिजिन को टच करेगा या नहीं। नेक्स्ट है एस फॉर सिमेट्री, यानी वो किसके सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के, भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है टेंजेंट एट ओरिजिन। यदि कोई कर्व ओरिजिन से पास होगा तो उसकी टेंजेंट एट ओरिजिन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम ये डिस्कस करेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन होती क्या है, इसे कैसे निकालते हैं। नंबर 5 पॉइंट है असिम्प्टोट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसने वो नहीं देखा वो पहले असिम्प्टोट पर जो वीडियोस इससे पहले अपलोड की गई थी, वो असिम्प्टोट होता क्या है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे फाइंड करते हैं, तो वो असिम्प्टोट पर वो वीडियोस देख सकते हैं। देन उसके बाद इसको वॉच करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। उसके बाद है 6 पॉइंट रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब है कि कर्व जो है अपनी रेंज में ही है, कहीं इधर उधर तो नहीं बन रहा, तो वो किस में आएगा, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये हमारे पास यहाँ पर 6 पॉइंट है, जिस 6 पॉइंट के थ्रू हमारा कर्व जो है ट्रेस होता है। तो हम डिस्कस करेंगे इनको 1 बाय 1 जब एग्जाम्पल करेंगे या क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। नाउ हम यहाँ पर थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल लेंगे हम? एक्स एक्सिस की अगर कोई कर्व एक्स एक्स पर कट कब करेगा तो उसके लिए पुट क्या कर देंगे, y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पर जानने के लिए कि किस पॉइंट पर वो कट कर रहा है, तो उसके लिए पुट y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे पता करने के लिए पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि बिकॉज एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, y तो 0 होगा। जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो y को क्या लिख लेंगे, 0। और जब एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट पर y 0 होगा क्योंकि x की बात हो रही है। इसी तरह से बिकॉज y एक्सिस पर x 0 होगा क्योंकि y की बात हो रही है। तो ये 2 पॉइंट मिलेंगे आपको जो उस कर्व को इंटरसेक्ट करेंगे यानी कट करेंगे। नाउ सेकंड है ओरिजिन। ओरिजिन कैसे पता करते हैं? यदि x की जगह 0 पुट करने पर और y की जगह 0 पुट करने पर वो 0 के इक्वल हो जाता है, तो हम कहेंगे हमारा कर्व जो है ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन पासिस थ्रू द कर्व। नेक्स्ट सिमेट्री। सिमेट्री का भी वही है। व्हेन y पावर इज इवन अबाउट x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। व्हेन x पावर इज इवन अबाउट y एक्सिस के, यदि x की पावर इवन है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। व्हेन यदि y की पावर इवन है तो x एक्सिस के
अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं? यदि कोई कर्व ओरिजिन से पास होगा तो उसकी टेंजेंट एट ओरिजिन होगी। वो कैसे निकालते हैं? जो उसकी लीस्ट डिग्री टर्म है, लीस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल पुट करते हैं। जो हमको कर्व गिवन होगा उसमें सबसे छोटी डिग्री होगी जिसकी, उसको ही 0 मानकर सोल्व करते हैं, वहां से हमें टेंजेंट एंड ओरिजिन मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट 5 है असमटोट। इस ये जो है असमटोट हम डिस्कस कर रहे हैं कार्डिजन कर्व ट्रेसिंग। कार्डिजन कर्व ट्रेसिंग में असमटोट पैरेलल असमटोट होती है। पैरेलल असमटोट कैसे निकालते हैं? पैरेलल असमटोट निकालने के लिए हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट 0 के इक्वल पुट करते हैं। यदि एक्स एक्सिस की बात करें, हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल असमटोट निकालती हैं तो एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट उसको 0 को मानकर, वाई एक्सिस की निकालनी है तो वाई के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 पुट कर उसके पैरेलल असमटोट निकालती हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, कि ये कर्व जो अपनी रेंज से बाहर तो नहीं है, अपने रेंज में ही है, तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। ये 6 पॉइंट यहां पर हम सीखेंगे कि कैसे कर्व को ट्रेस करते हैं। ये जो कर्व ट्रेसिंग है ये है कार्डिजन कर्व ट्रेसिंग। इसके बाद जब ये फिनिश हो जाएगा तो हम पोलर कर्व को ट्रेस करना सीखेंगे। लेकिन अभी ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कार्डिजन कर्व को ट्रेस करना सीखेंगे। तो नाउ आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये इसका बेसिक कंसेप्ट है कि कर्व को किन किन पॉइंट के थ्रू ट्रेस किया जाता है। इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं तो उससे आपको और ज्यादा कंसेप्ट ये क्लियर होगा कि कार्डिजन कर्व ट्रेसिंग कैसे करते हैं। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास एक्स वाई स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स। इसको कैसे ट्रेस करेंगे? तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको क्या पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखेंगे यहां पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करेंगे। ये एक्स एक्सिस पर ये कहां कट करेगा? एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो पुट y इक्वल टू 0। इसमें जहां भी y दिखे वहां 0 पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा। ये होगा 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्योंकि यहां पर इसमें y है, इसकी जगह क्या पुट किया 0, ये इधर जाएगा तो 0 हो गया। यहां से हमें x की वैल्यू मिली 2a, ये तो 0 हो गया, इसको इधर लाएंगे तो x की वैल्यू मिली 2a। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? 2a, 0 पर वो जो है उसको कट करेगा। एक पॉइंट मिल गया एक्स एक्सिस पर। इसी तरह से वाई एक्सिस पर पता करेंगे। वाई एक्सिस पर पता करने के लिए पुट x इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, ये वाई स्क्वायर इधर ही है
ये 4a² 2a 2a माइनस एक्स y² या y² ये एक्सिस के अपोन में आ जाएगा। जैसे ही आप x की जगह 0 पुट करेंगे, जब अपोन में 0 और ऊपर, तो ये y क्या हो जाएगा, y होगा जो इन्फिनिटी होगा। तो लिखेंगे द कर्व डज नॉट कट द y एक्सिस। कर्व y एक्सिस पर कट नहीं करेगा। तो अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग कर्व कैसा होगा, ये आपका x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो नाउ जो ये x एक्सिस पर कहां कट करेगा, ये कोई पॉइंट है 2a, 0 और y एक्सिस पर कट नहीं करेगा क्योंकि y पर कहां जा रहा है कर्व, इन्फिनिटी पर। और मैंने आपको असिम्प्टोट में बताया था, जब भी कोई कर्व, कोई लाइन किसी कर्व को इन्फिनिटी पर टच करती है तो वो उसकी क्या होती है, असिम्प्टोट। तो ये इसको इन्फिनिटी पर टच करती हुई एक लाइन जाएगी, जैसे ही जैसा ऊपर जाएगा वैसा ही नीचे जाएगा। तो हम आगे बात करेंगे। इसके बाद है हमारा ओरिजिन। सेकंड पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन कैसे निकालते हैं, एफ इक्वल टू 0,0, यदि आपका 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो यहां पर आप 0 रखेंगे तो ये तो 0 नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 दूनी 8 a³ और यहां पर तो 0 हो जाएगा, ये 0, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, कर्व डज नॉट passes through the origin। कर्व जो है वो ओरिजिन से पास ही नहीं होगा। ओरिजिन से पास नहीं होगा तो उसकी क्या टेंजेंट एट ओरिजिन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ओरिजिन से पास होता तो उसकी टेंजेंट एट ओरिजिन एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती। तो यहां पर इसकी टेंजेंट भी नहीं होगी। तो थर्ड पॉइंट है हमारा सिमेट्री। यहां पर लिखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री का कैसे पता करते हैं, यदि आप देखेंगे कर्व में क्या है, कर्व में y की पावर इवन है, तो ये किसके सिमेट्रिकल होगा, यदि y की पावर इवन है तो x एक्सिस के सिमेट्री। लिखेंगे यहां पर द कर्व इज सिमेट्रिकल या इसको उधर लिख देते हैं, ये कर्व है आपका, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस when
वाई पावर इज इवन, वाई की पावर इवन है, इसलिए कैसा होगा कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, वाई की तरफ नहीं बनेगा। तो सिमेट्री हो गया। अब टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन तो इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो डिपेंड करती है ओरिजिन से अगर पास होगा। टेंजेंट टेंजेंट एट ओरिजिन, इस पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कर्व जो है ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा, तो उसकी कोई टेंजेंट एट ओरिजिन नहीं होगी। नेक्स्ट असमटोट, असमटोट कैसे निकालते हैं, 0.5 असमटोट, असमटोट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल होगा 8 ए क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स। तो आप देखेंगे सबसे पहले y की हाईएस्ट पावर वो कितनी है, 2, उसका कोफिशिएंट x, इसको 0 पर पुट करने पर हमें हम असमटोट मिलेगी, x इक्वल x बराबर 0 पर एक असमटोट होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहां पर लिखेंगे द पावर ऑफ y कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर ऑफ y, that is x इक्वल टू 0, जो क्या होगा y एक्सिस के पैरेलल, ये खुद के पैरेलल असमटोट होगी ये ऐसे, x इक्वल टू 0, तो ये x एक्सिस के पैरेलल असमटोट होगी ऐसे। और यहां पर आप देखेंगे ये 4 ए क्यूब है, ये x की हाईएस्ट पावर है, ये यहां पर x की हाईएस्ट पावर है, तो इसका कोफिशिएंट 4ax को अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमें कोई असमटोट यहां पर नहीं मिलेगी, ये क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 4a स्क्वायर इक्वल 0 पुट करेंगे इसका x का कोफिशिएंट, तो यहां पर y की कोफिशिएंट को हाईएस्ट पावर एक ही असमटोट मिल रही है जो किसके x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये असमटोट हो गई। तो जो आपका कर्व होगा ये ऐसे जाएगा टच करता हुआ ऐसे,
ये इसकी इन्फिनिटी पर टच कट करेगा, और जैसा ऊपर होगा वैसा ही सेम नीचे होगा। तो इस तरह से आप इस कर्व को ट्रेस करेंगे। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल असमटोट होगी, जो वाई को कहा इन्फिनिटी पर टच करेगी, ये असमटोट होगी एक्स एक्स एक्सिस के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पुट करने पर। तो ये असमटोट का कंसेप्ट हो गया, पैरेलल असमटोट। नाउ इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस निकालने के लिए यहां पर लिखेंगे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो वो कैसे निकाल लेंगे, आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये होगा 2a अंडर रूट 2a माइनस एक्स, ये ओवरऑल अंडर रूट है, ये x है। तो आप देखेंगे कि ये कहीं कर्व इधर तो नहीं बन रहा, तो इधर सारी नेगेटिव वैल्यू होती है। आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1। तो जैसे ही आप -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजिनरी। तो ये इधर नहीं जा रहा है कर्व। पुट x इक्वल टू 0, यहां पर आप 0 पुट करेंगे, यहां पर 0 पुट करेंगे, तो y क्या आ रहा है, इन्फिनेटिव। पुट x इक्वल टू 2a, जैसे ही 2a पुट करेंगे यहां पर, ये 2a तो ये एक रियल वैल्यू हो जाएगी आपके पास, रियल वैल्यू। तो इसका जो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होगा वो होगा 0 से x 2a। ये इसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होगा कि ये जो कर्व है ये इधर ही बनेगा, इधर नहीं बनेगा। कैसे पता करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है सबसे पहली बात, और कहां कट कर रहा है, वाई को इन्फिनिटी पर टच कर रहा है। नेक्स्ट, और ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ये ओरिजिन होता है, तो ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ये ओरिजिन को कट नहीं कर रहा, तो इसकी यहां पर टेंजेंट एट ओरिजिन नहीं होगी। तो इस तरह से हम किसी कर्व को इन 6 पॉइंट से के थ्रू क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे यहां पर हम ट्रेस करेंगे कर्व। तो इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल एक्स क्यूब के। तो इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे, यानी इस कर्व को कैसे ट्रेस करेंगे हम। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा पोस्टर से, यानी P4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी हम देखेंगे कि वो वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा और एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का देखेंगे, एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस का क्या होगा, उसके लिए पुट करेंगे y इक्वल टू 0। तो यहां पर 0 पुट करेंगे आप, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो x की वैल्यू यहां पर आ गई 0। तो जब हमने 0 रखा, यानी एक बार x का मान 0 y रखने पर, तो ये पॉइंट आ गया आपका 0,0, जो कि ओरिजिन से पास होगा। 0,0 का मतलब है x का मान और ये y का मान 0,0, तो ये ओरिजिन से होता हुआ जाएगा कर्व आपका। इसी तरह से y एक्सिस निकाल लेंगे, y एक्सिस, उसके लिए पुट x इक्वल टू 0। यहां पर 0 पुट करेंगे, 2a, ये वाई स्क्वायर 2a, ये -0 और ये 0। तो आप देखेंगे ये तो 0 हो ही रहा है, y इधर आएगा 0, तो x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर y भी क्या हो रहा है, 0। तो हमको यहां पर पॉइंट मिल गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस 0,0 एंड 0,0 y एक्सिस पर भी। तो जो आपका एक कर्व होगा कुछ ऐसा होगा, कर्व भी यहां पर समझते चलेंगे। ये आपकी y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो ये ओरिजिन से टच होता हुआ जाएगा, हमको अभी तक ये पता पड़ा है, ये ओरिजिन से क्या होगा, टच होता हुआ जाएगा। नाउ ओरिजिन, ओरिजिन से तो पास होगा ही, दूसरा पॉइंट होता है ओरिजिन। यहां से भी पता पड़ रहा है, लेकिन हम यहां भी देखेंगे ओरिजिन एफ की, एक्स की जगह 0,0 रखने पर अगर वो कर्व पूरा ही 0 हो जाए तो हम कहेंगे द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन। आप यहां पर 0 रखेंगे तो 0 बनेगा, ये यहां पर 0 रखेंगे 0 बनेगा। तो लिखेंगे 0 बन रहा है, 0 के इक्वल द कर्व passes passes through the origin, यानी ओरिजिन से पास होकर जाएगा कर्व। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री क्या होगी, y की पावर इवन है तो लिखेंगे द कर्व, द कर्व इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि बिकॉज y की पावर इवन है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। नाउ अब हम देखते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन, क्योंकि कर्व जो है ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसकी टेंजेंट एट ओरिजिन होगी टेंजेंट, टेंजेंट एट ओरिजिन। वो कैसे निकालते हैं, लीस्ट डिग्री टर्म। तो आप देखेंगे यहां पर मैं इसको बना देता हूं, वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल है एक्स क्यूब के। ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, क्योंकि y की पावर 2 है। तो लीस्ट डिग्री टर्म तो लिखेंगे इक्वेटिंग, इक्वेटिंग लीस्ट, लीस्ट डिग्री टर्म that is
टर्म जीरो, इसको जीरो करते हैं, डेट इज ये हो जाएगी यहां से वाई स्क्वायर टू ए इक्वल टू जीरो, यानी वाई का मान क्या आ रहा है, जीरो। वाई का मान जीरो होने का मतलब है वो एक्स एक्सिस के, उसकी टेंजेंट एंड ओरिजिन क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि वाई क्या है, जीरो है। तो ये इसकी एक एक्स एक्सिस पर एक टेंजेंट, सॉरी, ये इसकी एक टेंजेंट एंड ओरिजिन होगी एक्स एक्सिस पर, ये जो लाइन है ये इसकी एक टेंजेंट एंड ओरिजिन होगी, क्योंकि वाई जीरो है। नाउ 3 पॉइंट हमने निकाल लिए। अब बात आती है 4 असमटोट। असमटोट कैसे निकालते हैं, यहां पर पॉइंट 3, ये चौथा पॉइंट था आपका, ये चौथा पॉइंट था टेंजेंट एंड ओरिजिन, ये 5वां पॉइंट हो जाएगा उस केस में असमटोट। असमटोट यहां पर पैरेलल असमटोट देखते हैं हम, तो वो क्या होगी, यहां पर वापस बना देते हैं कर्व। ये चल रहा था हमारा वाई स्क्वायर टू ए माइनस एक्स वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल असमटोट, तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री वो क्या है, एक्स क्यूब, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को जीरो पुट करने पर हमको कोई असमटोट नहीं मिलेगी। तो यहां पर एक्स एक्स जो एक्स एक्सिस पर असमटोट नहीं होगी, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, आई 1 है, 1 को सोल्व करने पर कोई असमटोट नहीं मिलेगी। नाउ वाई एक्सिस पर असमटोट, तो वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, उसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स, तो एक्स अगर एक्स के कोफिशिएंट को जीरो पुट करेंगे तो हमको असमटोट मिलेगी, यहां पर लिखेंगे द असमटोट, ऐसा लिखेंगे द पैरेलल असमटोट, द पैरेलल asymptote, the parallel asymptote of y-axis, y-axis के parallel asymptote that is y square y-axis, यानी x को क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट, इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट ऑफ y के y एक्सिस के पैरेलल असमटोट निकालने के लिए y के कोफिशिएंट को जीरो इक्वल पुट करते हैं, x इक्वल टू जीरो, यानी y एक्सिस के पैरेलल असमटोट आएगी x को जीरो पुट करने पर। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, 2a माइनस एक्स, नोट जीरो, यहां पर x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, यहां पर 2 है, तो y का हाईएस्ट 2a माइनस एक्स को क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो यहां से x का मान आ जाएगा आपके पास 2a। तो एक असमटोट मिल गई हमको y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, ये यहां पर इस तरह से एक पॉइंट आएगा 2a। नाउ अब हम इस कर्व को ट्रेस कर सकते हैं, ये कर्व है, ये कुछ इस तरह से होगा,
वी शेप का होगा ये, मतलब जैसा इधर ये असमचोट होगी इसकी, और ये ऐसा इधर नीचे भी जाएगा। मैं इसको नीचे और ड्रॉ कर देता हूं, डैश डैश लाइन। ये इस तरह का आपका कर्व बनेगा, कुछ इस तरह का। तो आई हो आपको समझ में आ गया होगा। और ये ओरिजिन से टच होता हुआ जाएगा, ये इसका पॉइंट है, ये टेंजेंट एट ओरिजिन है। ये असमटोट मिली हमको वाई एक्सिस पर, x इक्वल टू 2a। y की यहां पर तो कोई वो नहीं, इसका कोफिशिएंट नहीं है, 1 है। 1 को सोल्व करने पर कोई असमटोट नहीं मिलेगी, इसका कोफिशिएंट y का, इसको सोल्व करने पर हमें असमटोट मिली यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट देख, लास्ट रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, छठा पॉइंट होता है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। नाउ वो कैसे करेंगे, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे आप। y ये होगा x इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल में x। तो यहां पर आप पुट करेंगे कि ये इधर तो नहीं है, पुट x इक्वल टू माइनस का 2a, तो उससे क्या आएगा, ये इमेजिनरी आएगा y का मान। फिर आप पुट x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 2a रखेंगे तो y क्या आ जाएगा आपका, इन्फिनेटिव आ जाएगा। और पुट x इक्वल टू, तो आप इसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होगा 0 2a, ये होगा 0 पर इक्वल का साइन x और ये 2a, क्योंकि यहां पर इसकी क्या है, एक असमटोट है, तो ये इसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको वापस रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, ये था हमारे पास क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पर कहां पर इंटरसेक्ट करेगा यानी कट करेगा, तो उसके लिए पुट y इक्वल टू 0, उससे क्या पॉइंट मिले 0,0 जो ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन ये होता है। इसी तरह से y एक्सिस पर क्या पॉइंट मिले 0,0। नेक्स्ट हमने देखा ओरिजिन से पास हो रहा है कर्व, तो द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद सिमेट्री, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट था टेंजेंट एट ओरिजिन, वो कैसे निकालते हैं, इक्वेटिंग लीस्ट डिग्री टर्म और 0 पुट कर दैट इज y स्क्वायर 2a, इसको 0 पुट किया क्योंकि लीस्ट डिग्री टर्म यही थी हमारे पास एक्स एक्सिस के। एक असमटोट वो मिली हमको टेंजेंट एट ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट असमटोट, यहां पर हमने यहां पर y एक्सिस के पैरेलल असमटोट निकाल ली, वो कितनी आई, x इक्वल 2a, y एक्सिस के पैरेलल असमटोट। नेक्स्ट पॉइंट था लास्ट रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, तो ये कर्व यहां पर लाई करेगा, अदरवाइज और कहीं नहीं जाएगा। तो कर्व इस तरह का बनेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है और इसकी असमटोट ये है। तो इस क्वेश्चन को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।